जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक एनालिटिक्स। तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल नया चैनल था हमारा और बहुत जल्दी जो है ये ग्रो कर रहा है। तो आप लोगों का व्यूज़ करने का और कमेंट्स करने का और ईमेल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि आज न्यूज़ थी स्टील सेक्टर के हवाले से कि कुछ प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई हैं। तो उसकी वजह से स्टील सेक्टर में जो है वो काफ़ी हलचल देखी गई। अमरेली स्टील लॉक थी, अपर लॉक थी और बाकी में भी बेहतर रहा सिलसिला। तो काफ़ी लोगों का जो था वो फीडबैक था मुख्तलिफ हवाले से, तो लेकिन ज़्यादा जो था वो इस हवाले से था जी कि अमरेली स्टील और आगा स्टील के बारे में कुछ बताएं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आज इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है आगे। तो चलते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आगा स्टील को। जैसा है कि ये नई कंपनी जो है वो लिस्टेड हुई है, लेकिन जिस दिन से ये लिस्टेड हुई है उसी दिन से ही ये एक्टिव है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी इसमें देखा जा रहा है। बाकी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह या दूसरी चीज़ें जो है उसको अभी हम नहीं देख सकते, तो माफ़ कीजिएगा। तो इसका हाई जो है अभी तक का वो 3554 का है और इस वक्त ये 34 और 71 पे है। इसके अलावा इसकी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नई कंपनी है। इसके अलावा अगर हम देखें अमरेली स्टील का, तो अमरेली स्टील का जो 52 वीक का हाई है वो 5465 का है और इस वक्त आज जो है ये अपर लॉक था 4528 पे। अगर हम कैंडल स्टिक की तरफ देखें तो चूंकि आगा स्टील का चार्ट जो है वो investing.com पे भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल नई कंपनी है, उसका हिस्ट्री से हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें ये बिल्कुल अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब है। अगर आप इस चीज को मद्देनजर रखें तो ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। देखिए ये जो जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो है वो दोनों का कंपैरिजन दूंगा और फिर साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि जी मेरी होल्डिंग किस में है। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने जो डिसीजन करना है वो अपनी कैलकुलेशंस पे करना है। ये एक छोटी सी राय है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस जो है इसको वो यहाँ पे आ सकती है और तीसरी जो है वो ये वाली है। तो ये तीन रेजिस्टेंस है जो कि 5462 जो है ये इसका 52 वीक का हाई है। तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 4623 की क्या है, जो कि मुझे उम्मीद है कि मंडे वाले दिन जो है वो टूट जाएगी और अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटती है। देखिए यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर तो आपके पास होल्डिंग है इसमें तो फिर तो आप इसको कीप करें, लेकिन अगर आपने इसके अंदर नई एंट्री लेनी है तो उसके लिए ये वेट कीजिएगा कि मंडे वाले दिन जो है ये इसको तोड़े और तोड़ने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर तो 4625 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एंट्री ना लीजिएगा। ये एक मेरा मशवरा है, बाकी आपने अपनी मर्जी करनी है। अगर हम इसके हिस्ट्री की तरफ जाएं तो अमरेली स्टील जो है इसकी हिस्ट्री ये हमें बताती है कि ये देखिए ये 5465 जो है ये एक बहुत अहम जो है वो इसका 90 डेज का भी हाई है, 180 डेज का भी हाई है और 65 जो है ये इसका
52 वीक का भी हाई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो फिर 100 की तरफ इसकी जो है वो प्रवास होगी। लेकिन वो अभी इंतहाई कबलस वक्त है। अभी इतने हालात अच्छे नहीं हुए कि हम 100 रुपीज की ही जो है ना वो लगा जाएं। लेकिन यह है कि 5465 जो है ये इसका लग सकता है अनकरीब ही। अगर हम आगा स्टील की तरफ देखें तो आगा स्टील जो है ये चूंकि नई कंपनी है, तो इसमें जो लो है इसका वो 3085 का है और 3554 का इसका हाई अभी तक रहा है। तो अब मैंने क्या किया है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास होल्डिंग दोनों की थी, आगा की भी थी और अमरेली की भी थी। आगा की मैंने कुछ आज सेल कर दी है और कुछ थोड़ी सी रख ली है, जबकि अमरेली स्टील में मैंने थोड़ा सेल किया है, लेकिन बाकी होल्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो मैं जो है वो अमरेली स्टील को कीप करूंगा। लेकिन आपने जो डिसीजन करना है वो आपने अपने लिहाज से करना है, अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक करना है। और कैंडल स्टिक की तरफ जाते हुए एक चीज मैं, जो कि मेरा पसंदीदा इंडिकेटर है, वो भी मैंने अभी यूज करना है इसमें। ये जरा खत्म कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। आप कमेंट वगैरह कर दिया करें, और देखें फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट वगैरह होती है उसके नीचे कमेंट करने की बजाय बेहतर है कि आप यहाँ पर चैनल पे कमेंट कर दिया करें या ईमेल कर दिया करें, तो वो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। और स्टॉक मार्केट की वीडियो जो है ये 10-15 मिनट से कम की बहुत मुश्किल है बनाना, वो फिर बात ही नहीं होती पूरी, ना ही कुछ समझ में आता। वो तो फिर यही होगा बस ये आप ये खरीद लें और ये बेच दें, तो ऐसी बात नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग पसंद करते हैं वो ज़रूर देखें। वीडियो तो थोड़ी सी इतनी ही चलेगी, 8-10 मिनट की, 15 मिनट की। अब इस पे ये देखिए कि ये इसकी रेजिस्टेंस जिस पे हमने बात की थी, तो अभी को खैर ये बुलंजर बैंड के अंदर ही है, सो दैट्स अ गुड गुड साइन। तो एक अच्छी मूव है इसकी। तो मैं आप दोस्तों से ये कहूँगा दोबारा फिर कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो इसको आप कीप कीजिएगा, और जो रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने आपको बताए थे उसको उसको मद्देनजर रखिएगा। लेकिन अगर किसी ने नई एंट्री लेनी है तो वो इस रेजिस्टेंस के टूटने का इंतजार करे 4625 4630 की, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर एंट्री ले। लेकिन ये मंडे वाले दिन फैसला होगा जब मार्केट क्लोज होगी, तो उस वक्त ये देखिएगा कि कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो प्लीज आप डिसीजन कीजिएगा। ऐसे डायरेक्ट ही कूद पड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।